बात करेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, क्योंकि 6 महीने बाद पाकिस्तान से अंजू लौट आई है। वाघा अटारी बॉर्डर के रास्ते अंजू वापस आ गई है। पाकिस्तान से लौटने के बाद अंजू से पूछताछ की जा रही है फिलहाल भारतीय एजेंसियों के द्वारा। साथ साथ में भारत में रहने वाली अंजू इसी साल, आपको जानकारी दे दें कि जुलाई में अपने फेसबुक मित्र नसरुल्लाह से शादी करने के लिए पाकिस्तान चली गई थी। और जब वो पाकिस्तान गई थी तो वो तस्वीरें भी भारत 24 ने आपको दिखाई थी, किस तरीके से अंजू की तस्वीरें सामने आई थी। और उसके बाद वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती हुई नजर आई। और बुधवार को वाघा अटारी सीमा के रास्ते अंजू भारत लौट आई है। अंजू उर्फ फातिमा, आपको बता दें अंजू का नाम फातिमा कर दिया गया था। उसके बाद 2 बच्चों को भारत में छोड़कर वो अपने फेसबुक मित्र नसरुल्लाह से शादी करने के लिए सीमा लांघकर पाकिस्तान पहुंच गई थी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के एक गांव में चली गई थी अंजू। इसके बाद अंजू का पाकिस्तानी पति उसे छोड़ने के लिए वाघा अटारी सीमा तक आया था। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान छोड़ने से पहले एक वीडियो में अंजू ने वहां बिताए अपने समय को बहुत अच्छा भी बताया। उसने कहा कि उसके साथ गर्मजोशी से व्यवहार किया गया और लोगों ने बहुत इज्जत दी। अंजू के वापस भारत लौटने के बाद में उसके पाकिस्तानी पति नसरुल्लाह ने कहा कि अंजू अपने बच्चों से मिलने भारत गई है। जानकारी के अनुसार अंजू के पास अभी भी पाकिस्तानी वीजा है। और देखिए फिलहाल तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, 6 महीने बाद अंजू फिलहाल वापस आ चुकी है। ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे संवाददाता आनंद हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आनंद, क्या कुछ जानकारी आपके पास? और बड़ी बात यह कि फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है, किन किन चीजों को सामने रखते हुए यहाँ पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं अंजू से? जी साक्षी, अगर बात करें अंजू जैसे ही भारत आई थी उसके बाद से ही आईबी की निगाहें उसके ऊपर थी। जैसे ही अटारी बॉर्डर से उसको दिल्ली की तरफ आना था, जैसे ही वहां पर ही पंजाब पुलिस के साथ साथ आईबी के लोगों ने उसे डिटेन किया। उसके साथ तमाम पूछताछ की गई कि आपका भारत वापस आने का क्या मकसद है, आप क्यों आ रही हैं, आपको आगे की कार्य। दरअसल आप देखेंगे कि लगभग 4 से 6 महीने के बीच अंजू वहां पर खुद रही है, जिसके बाद से सुरक्षा एजेंसीज को कहीं ना कहीं एक शक है कि क्या अंजू, जो कि अब फातिमा में तब्दील हो चुकी है, वो उसकी मंशा क्या है भारत आने में। क्या वो अपने बच्चों को लेने आई है, क्या पति से तलाक लेने आई है? जब पुलिस प्रशासन ने उससे पूछा कि आपका भारत आने का मकसद क्या है, तो जो पुलिस प्रशासन को उसने बताया, वो हमारे सूत्रों ने बताया है कि अंजू ने, या कहे फातिमा ने, ये बोला है कि मैं सबसे पहले अरविंद से तलाक चाहती हूँ। दरअसल अरविंद वही व्यक्ति है जो उसका पति, जो कि भारत में हुआ करता था, उसे तलाक चाहती है और उसके साथ साथ अपने बच्चों को पाकिस्तान ले जाने की कोशिश करूंगी। जिसके बाद से तमाम पुलिस ने छानबीन के साथ उसको वहां से छोड़ दिया गया। और कल वो दिल्ली, यानी अंजू दिल्ली आ चुकी है। इस वक्त वो अपने पिता के साथ रह रही है और पिता के बाद ही अरविंद के पास जाएगी, जहां बाकी आगे कानूनी प्रतिक्रिया की जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ जबकि अंजू खुद पाकिस्तान से होकर आई है, सुरक्षा एजेंसी लगातार उस पर नजरें बनाई हुई है और कोशिश कर रही हैं कि उसकी मंशा क्या है, क्या वो सही इरादे से भारत में आई है, कोई भी गलत इरादे को लेकर लगातार तफ्तीश जारी है और की जा रही है। इरादों की बात आनंद आप कर रहे हैं, यही सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से अंजू अचानक से अपने बच्चों को छोड़ के सीमा लांघकर पाकिस्तान पहुंच जाती हैं, उसके बाद पाकिस्तान में बगैर किसी को, क्योंकि यहाँ पर जब जांच पड़ताल की गई थी, ये बात सामने आई थी कि किसी को पता नहीं था कि वो शादी करने वाली है पाकिस्तान में जाकर। अचानक से जाकर नसरुल्लाह से शादी कर लेती हैं अंजू पहुंचकर। तो कई सारे सवाल ये पूरा घटनाक्रम खड़ा करता है। इस मायनों में क्या कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं अंजू से? कि वो घटनाक्रम देखिए, वो वही समय था जब सीमा हैदर यहीं ग्रेटर नोएडा आई थी और उसके साथ साथ अंजू पाकिस्तान चली गई थी। तो वो समय ऐसा था कि सुरक्षा एजेंसी लगातार सतर्क थी कि क्या सीमा हैदर भारत आई है, उसकी क्या मंशा है, और अंजू यहाँ सर पाकिस्तान गई है तो उसकी क्या मंशा है। तो उसको अंजू से खुद पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसीज ने भी पूछताछ की थी। उसके साथ साथ सीमा हैदर से भारत में सुरक्षा एजेंसीज लगातार पूछताछ कर रही थी कि क्या आलम है, आप क्या करने क्या मंशा के साथ भारत आई है। और अंजू से भी वहाँ पूछताछ की गई थी कि आपकी क्या मंशा है। जिसके बाद अंजू ने वहाँ बताया था कि मैं उससे नसरुल्लाह, यानी जो कि उसका पाकिस्तान में, जो बाद में उसने धर्म परिवर्तन करने के बाद शादी की है, नसरुल्लाह उसके पति का नाम है, उसके साथ यहाँ रहने आई। दरअसल दोनों की दोस्ती फेसबुक से हुई थी। फेसबुक के जरिए वो लोग यहाँ से दिल्ली से, या कहें दिल्ली से उड़ान भरने के बाद सीधे पाकिस्तान चली गई थी। लेकिन उसके साथ साथ सीमा हैदर भी उस दौरान यहाँ आई थी। तो उसके बाद सुरक्षा एजेंसी लगातार तैयारी कर रही है, जांच पड़ताल करने की कोशिश कर रही है कि क्या जो अंजू वापस आई है वो अपने बच्चों से मिलने आई है, पति को तलाक देने आई है, जो कि उसने सुरक्षा एजेंसीज को बताया है, क्या वो पूरी जरिए जो बताया वो सही है, या उसके बाद भी तफ्तीश लगातार जारी है। आईबी ने अपनी निगाहें बना के रखी हुई कि जो अंजू ने बोला है क्या वो वही करने आई है या उसके पीछे कोई और मंशा है। जी साक्षी।
बात करेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, क्योंकि 6 महीने बाद पाकिस्तान से अंजू लौट आई है। वाघा अटारी बॉर्डर के रास्ते अंजू वापस आ गई है। पाकिस्तान से लौटने के बाद अंजू से पूछताछ की जा रही है फिलहाल भारतीय एजेंसियों के द्वारा। साथ साथ में भारत में रहने वाली अंजू इसी साल, आपको जानकारी दे दें कि जुलाई में अपने फेसबुक मित्र नसरुल्लाह से शादी करने के लिए पाकिस्तान चली गई थी। और जब वो पाकिस्तान गई थी तो वो तस्वीरें भी भारत 24 ने आपको दिखाई थी, किस तरीके से अंजू की तस्वीरें सामने आई थी। और उसके बाद वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती हुई नजर आई। और बुधवार को वाघा अटारी सीमा के रास्ते अंजू भारत लौट आई है। अंजू उर्फ फातिमा, आपको बता दें अंजू का नाम फातिमा कर दिया गया था। उसके बाद 2 बच्चों को भारत में छोड़कर वो अपने फेसबुक मित्र नसरुल्लाह से शादी करने के लिए सीमा लांघकर पाकिस्तान पहुंच गई थी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के एक गांव में चली गई थी अंजू। इसके बाद अंजू का पाकिस्तानी पति उसे छोड़ने के लिए वाघा अटारी सीमा तक आया था। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान छोड़ने से पहले एक वीडियो में अंजू ने वहां बिताए अपने समय को बहुत अच्छा भी बताया। उसने कहा कि उसके साथ गर्मजोशी से व्यवहार किया गया और लोगों ने बहुत उस इज्जत दी। अंजू के वापस भारत लौटने के बाद में उसके पाकिस्तानी पति नसरुल्लाह ने कहा कि अंजू अपने बच्चों से मिलने भारत गई है। जानकारी के अनुसार अंजू के पास अभी भी पाकिस्तानी वीजा है। और देखिए फिलहाल तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, 6 महीने बाद अंजू फिलहाल वापस आ चुकी है। ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे संवाददाता आनंद हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आनंद, क्या कुछ जानकारी आपके पास? और बड़ी बात यह कि फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है, किन किन चीजों को सामने रखते हुए यहाँ पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं अंजू से? जी साक्षी, अगर बात करें अंजू जैसे ही भारत आई थी उसके बाद से ही आईबी की निगाहें उसके ऊपर थी। जैसे ही अटारी बॉर्डर से उसको दिल्ली की तरफ आना था, जैसे ही वहां पर ही पंजाब पुलिस के साथ साथ आईबी के लोगों ने उसे डिटेन किया। उसके साथ तमाम पूछताछ की गई कि आपका भारत वापस आने का क्या मकसद है, आप क्यों आ रही हैं, आपको आगे की कार्य। दरअसल आप देखेंगे कि लगभग 4 से 6 महीने के बीच अंजू वहां पर खुद रही है, जिसके बाद से सुरक्षा एजेंसीज को कहीं ना कहीं एक शक है कि क्या अंजू, जो कि अब फातिमा में तब्दील हो चुकी है, वो उसकी मंशा क्या है भारत आने में। क्या वो अपने बच्चों को लेने आई है, क्या पति से तलाक लेने आई है? जब पुलिस प्रशासन ने उससे पूछा कि आपका भारत आने का मकसद क्या है, तो जो पुलिस प्रशासन को उसने बताया, वो हमारे सूत्रों ने बताया है कि अंजू ने, या कहे फातिमा ने, ये बोला है कि मैं सबसे पहले अरविंद से तलाक चाहती हूँ। दरअसल अरविंद वही व्यक्ति है जो उसका पति, जो कि भारत में हुआ करता था, उससे तलाक चाहती हूँ और उसके साथ साथ अपने बच्चों को पाकिस्तान ले जाने की कोशिश करूंगी। जिसके बाद से तमाम पुलिस ने छानबीन के साथ उसको वहां से छोड़ दिया गया और कल वो दिल्ली, यानी अंजू दिल्ली आ चुकी है। इस वक्त वो अपने पिता के साथ रह रही है और पिता के बाद ही अरविंद के पास जाएगी, जहां बाकी आगे कानूनी प्रतिक्रिया की जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ जबकि अंजू खुद पाकिस्तान से होकर आई है, सुरक्षा एजेंसी लगातार उस पर नजरें बनाई हुई है और कोशिश कर रही हैं कि उसकी मंशा क्या है, क्या वो सही इरादे से भारत में आई है, कोई भी गलत इरादे को लेकर लगातार तफ्तीश जारी है और की जा रही है कि क्या आलम है और रहे हैं। यही सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से अंजू अचानक से अपने बच्चों को छोड़ के सीमा लांघकर पाकिस्तान पहुंच जाती हैं, उसके बाद पाकिस्तान में बगैर किसी को, क्योंकि यहाँ पर जब जांच पड़ताल की गई थी, ये बात सामने आई थी कि किसी को पता नहीं था कि वो शादी करने वाली है पाकिस्तान में जाकर। अचानक से जाकर नसरुल्लाह से शादी कर लेती हैं अंजू पहुंचकर। तो कई सारे सवाल ये पूरा घटनाक्रम खड़ा करता है। इस मायनों में क्या कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं अंजू से? कि वो घटनाक्रम देखिए, वो वही समय था जब सीमा हैदर यहीं ग्रेटर नोएडा आई थी और उसके साथ साथ अंजू पाकिस्तान चली गई थी। तो वो समय ऐसा था कि सुरक्षा एजेंसी लगातार सतर्क थी कि क्या सीमा हैदर भारत आई है, उसकी क्या मंशा है, और अंजू यहाँ सर पाकिस्तान गई है तो उसकी क्या मंशा है। उसको अंजू से खुद पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसीज ने भी पूछताछ की थी। उसके साथ साथ सीमा हैदर से भारत में सुरक्षा एजेंसीज लगातार पूछताछ कर रही थी कि क्या आलम है, आप क्या करने क्या मंशा के साथ भारत आई। और अंजू से भी वहाँ पूछताछ की गई थी कि आपकी क्या मंशा है। जिसके बाद अंजू ने वहाँ बताया था कि मैं उससे नसरुल्लाह, यानी जो कि उसका पाकिस्तान में, जो बाद में उसने धर्म परिवर्तन करने के बाद शादी की है, नसरुल्लाह उसके पति का नाम है, उसके साथ यहाँ रहने आई। दरअसल दोनों की दोस्ती फेसबुक से हुई थी। फेसबुक के जरिए वो लोग यहाँ से दिल्ली से, या कहें दिल्ली से उड़ान भरने के बाद सीधे पाकिस्तान चली गई थी। लेकिन उसके साथ साथ सीमा हैदर भी उस दौरान यहाँ आई थी। तो उसके बाद सुरक्षा एजेंसी लगातार तैयारी कर रही है, जांच पड़ताल करने की कोशिश कर रही है कि क्या जो अंजू वापस आई है वो अपने बच्चों से मिलने आई है, पति को तलाक देने आई है, जो कि उसने सुरक्षा एजेंसीज को बताया है, क्या वो पूरी जरिए जो बताया वो सही है, या उसके बाद भी तफ्तीश लगातार जारी है। आईबी ने अपनी निगाहें बना के रखी हुई कि जो अंजू ने बोला है क्या वो वही करने आई है या उसके पीछे कोई और मंशा है। जी साक्षी।